हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपको मैं आज 9 to 10 क्वेश्चंस मात्र 10 मिनट में आईयूपीएससी के कराने वाला हूं, जिसमें हर साल जेईई मेंस में, हर साल नीट में क्वेश्चन आते हैं। इस साल भी रीनीट में आया है, हर साल उन्हीं क्वेश्चंस में आते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो हैं आपकी फेवरेट बुक एनसीईआरटी इसके। और आपको जबरदस्त यहां पे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। देखना जरा क्या है। पहला क्वेश्चन देखो आप लोग, केवल 10 क्वेश्चन ये कर लिए। तो मैं आपको पहले एक छोटी सी बात बताता हूं कि मान लो आप लोगों के सामने ऐसा कंपाउंड आए, ऐसा कंपाउंड आ गया है, ये है, या आपके सामने ये कंपाउंड आ गया है, ये है, ये है। समझ में आ रही है? ये आपस में क्या है? डिफरेंट कंपाउंड है क्या? नहीं साहब, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी होती है? हाइपोथेटिकल। कॉन्सेप्ट बताओ, रेजोनेंस कैसा होता है? हाइपोथेटिकल। इन दोनों को मिला के बताओ, ये बना देंगे। हमें इसकी बात करनी है। हमें क्या है, ये आपको ऐसा कंपाउंड दिया जा रहा है, हमें कुल मिला के बेंजीन मानना है। हमें कोई इसका जब भी नाम दे तो अलग से ऐसे नहीं लिखना है 1,3,5 ट्राइइन, हेक्सा ट्राइइन, इस टाइप का कुछ भी नहीं लिखना है। हमें इसका नाम मानना है। मतलब ऐसे नहीं कि बॉन्ड 1 2 3, मतलब इस तरीके से अपने को यहां से स्टार्ट करना है। जैसे आप लोगों के सामने पहला एग्जांपल लेके आता हूं। ये एग्जांपल है आपका बेस्ड ऑन लॉकेंट्स रूल। यदि मैं इस क्लोरो को 1 नंबर देता हूं, इसको 2 नंबर देता हूं, तो ये 3 नंबर पे आ रहा है। मतलब यहां है 1 2, ये 4 नंबर पे आ रहा है, 1 2 4। समझ में आ रहा है? ये है। यदि मैं इसको नाम देता हूं, इसको यहां पर इसको 1 नंबर देता हूं, 1 2, तो ये किस पे आएगा? 5 पर। 1 2 5 पर। यदि इसको 1 2 3 4 5 पर। सर मैं इसको 1 नंबर देता हूं, 1, इसके बाद ये जाएगा 3 और 4 पे। तो बेस्ट कौन सा है? सब पहले 1 1 पे मिल रहा है, बाद में इसमें 2, इसमें 3 पे आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो इसका नाम साहब, ये कोई मतलब नहीं है। यहां पे जो 4 पे मिल रहा है वो यहां 5 पे मिल रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, लोकेंट्स रूल के अकॉर्डिंग बेस्ट यही रहेगा। अब इसका नाम लिखें। बताओ इसमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप है? वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है। ना क्लोरीन है, ना NO2 है, ना ये NO2 है। समझ मारना, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इनमें से कोई नहीं है। ये सर क्या ये फंक्शन ग्रुप में नहीं है? फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन आईयूपीएससी की नजर में ये कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है ना? तो इसका नाम क्या लिखेंगे बताओ? 1 क्लोरो नाम लिखेंगे। 1 क्लोरो, 1 हाइफन बड़ा सी क्लोरो, 1 क्लोरो। आगे क्या आएगा? 2 4 डाई नाइट्रो, 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। समझ मारना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट समझ मारना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ मारे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा। तो इसमें आप लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट में देखो, यदि हम लोग इसमें देखें, यदि हम लोग इसका नाम लिखें, तो ये आ रहा है 1 पे, यहां आ रहा है 2 पर, और यहां पर आ रहा है 4 पर। ठीक है ना? 1 2 4। यदि इसका नाम लिखूंगा, इसको 1 इसको 2, तो ये आ रहा है 5 पर। ठीक है ना? इसको 1, तो ये आ रहा है 3 और 4 पर, जबकि यहां आ रहा है 1 2 के ऊपर। तो हमें यही लगाना है। लोकेंट्स का मतलब होता है नंबरिंग, 1 2 3 4। लोकेशन, इसका नाम क्या लिखेंगे बताओ? इसका नाम होगा 2 क्लोरो। क्या नाम होगा? 2 क्लोरो 1 मिथाइल, 2 क्लोरो 1 मिथाइल। समझ मारना, 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो, और बेंजीन को बेंजीन लिखेंगे, 4 नाइट्रो बेंजीन। सर इसमें क्या नाम होगा? इसमें भी हमारा क्या लग रहा है? सबके सब क्वेश्चन में लॉकेंट्स रूल लग रहा है। और यहां आए कहां से? एनसीईआरटी। नेक्स्ट में देखिए, इसका नाम क्या लिखेंगे? 1 2 4, वही सेम है, 1 2 4 लोकेंट्स लगेगा। इसका हम लोग नाम क्या लिखेंगे साहब? 2 क्लोरो। समझ मारना, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। और इसमें है मिथॉक्सी। क्या नाम है? मिथॉक्सी। और इसमें है मिथाइल। समझ मारे, तो पहले क्या आएगा बताओ? मिथॉक्सी पहले आता है या मिथाइल? मिथॉक्सी। और इसमें आता है मिथाइल, तो पहले कौन आएगा? आप समझ रहे हो, मिथॉक्सी। तो 1 मिथॉक्सी, 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी। समझ मारना, आगे क्या लिखेंगे? 4 मिथाइल, 4 मिथाइल बेंजीन, 4 मिथाइल बेंजीन। समझ मारना, ठीक है ना? एक बात और बताओ, ऐसे भी नहीं लिख सकते सर 2 क्लोरो 4 मिथाइल और इसको पूरे को लिख दें एनिसोल? लिख सकते हो, समझ मारना, लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक से ज्यादा तरीकों से आप लोग लिख सकते हैं। ये सारे के सारे एनसीईआरटी के हैं। और मोस्ट 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 हर साल ये हमारा जो एग्जाम है जेईई मेंस, और आप लोग समझ रहे हैं जो नीट का एग्जाम है, उन दोनों में आते हैं।
देखो जरा क्या इसका नाम क्या लिखेंगे सर, ये इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अब कोई बात ही नहीं, ये है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, 1 2 और ये किस पर आ जाएगा 4। तो इसका नाम लिखेंगे 4 इथाइल। क्या नाम लिखेंगे 4 इथाइल। क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल बेंजीन, बेंजीन 1 एमीन, बेंजीन 1 एमीन। समझ में आ रहा है? ऐसे लिख नहीं सकते सर, 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन लिख सकते हैं, ये भी नाम पॉसिबल है। ठीक है ना? क्या इसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है? यस सर। यदि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है जिस कार्बन से डायरेक्ट लगाए उस कार्बन को नंबर 1 देंगे, 1, और इसके बाद आ गया 3 और 4। तो क्या नाम लिखेंगे 3,4 डाइमिथाइल। नाम होगा 3,4 डाइमिथाइल, 3,4 डाइमिथाइल सरफिनोल, बिल्कुल लिख सकते हो। और प्रॉपर नाम लिखना चाहते हो तो क्या होगा बेंजीन 1 ऑल, 3,4 डाइमिथाइल बेंजीन 1 ऑल, ये भी आप लोग इसका नाम लिख सकते हैं। ये 5 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? आगे देखो, मैं आपको कुछ एग्जांपल इसी साल जो आए हैं, समझ मारना। इसका नाम देखिए क्या लिखेंगे, ये है ईथर और एक ये है, इसका आप लोग देखोगे तो इसका नाम वैसे दिखा जाए ना तो ये तो है सब्स्टिट्यूएंट, ये है, और ईथर भी सब्स्टिट्यूएंट होता है। ये इथाइल है और ये मिथॉक्सी है, तो इसका नाम लिखेंगे 2 मिथॉक्सी। क्या नाम लिखेंगे 2 हाइफन मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी 1 इथाइल, 1 इथाइल, और आगे क्या लिख देंगे बेंजीन को बेंजीन, बेंजीन। सर एनसीईआरटी ने तो ऐसा नहीं लिख रखा है, एनसीईआरटी ने तो लिख रखा है ऑर्थो इथाइल एनिसोल, ऑर्थो इथाइल एनिसोल, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? इसका नाम क्या होगा बताओ? क्या हमारा पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? यस सर। यदि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो बताओ, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, 1 नंबर पर है तो ये 4 नंबर आएगा। तो क्या लिख सकते हो 4 नाइट्रो बेंजीन, 4 नाइट्रो बेंजीन, 4 नाइट्रो बेंजीन 1 एमीन, 4 नाइट्रो बेंजीन 1 एमीन। सर ऐसा नहीं लिख सकते 4 नाइट्रो एनिलीन, एक ही बात है 4 नाइट्रो एनिलीन। समझ मारना, ये भी है, चलेगा साहब। एनसीईआरटी। नेक्स्ट में देखिए आप लोग, इसके अंदर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले में, यदि इसका नाम देखें, आपको पता है ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन पार्ट है। मेन पार्ट कौन सा होगा? मेन पार्ट होगा ओपन वाला, क्योंकि उसके अंदर हेलोजन आ रहा है। ठीक है ना? यदि मैं इसको नंबर 1 देता हूं तो 1 पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 2 पर भी आ रहा है, 3 पे भी आ रहा है, 4 पे भी आ रहा है, 5 पे भी आ रहा है। समझ में आ रहा है? ये वो सॉरी 1 पे आ रहा है, इसके बाद 2 और 3 पे आ रहा है, और ये चेन कितने की मिल रही है 5 की। इसमें कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? हाइड्रोकार्बन का रूल पता है, नॉर्मल आपको पास इथाइल और मिथाइल हैं तो उनको छोड़कर बाकी हमेशा ओपन पार्ट को मेन पार्ट मानते हैं। ठीक है ना? और यदि हेलोजन इसमें आ रहा है और ये आ रहा है तो आप लोग समझ रहे हो बाहर वाला जाएगा। तो इसमें 1 पर फिनाइल आ रहा है और 2 और 3 पर क्या आ रहा है? ब्रोमीन आ रहा है। तो क्या लिखेंगे 2,3 डाइब्रोमो। क्या लिखेंगे 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल, 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटेन, 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल। और ये हमारी मेन चेन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं पीसीसी। क्या कहते हैं? पीसीसी। समझ में आ रहा है? पीसीसी। ये सारे के सारे एग्जांपल कहां से सर? 11th क्लास की एनसीईआरटी। मैं आपको दिखा देता हूं, और इन्हीं में से क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। मैं आपके सामने कैमरे में दिखा देता हूं, ठीक है ना? और ये देखो, आप लोगों को साफ साफ दिखा रहा हूं, यही सारे मैंने एग्जाम्पल करा रखे हैं। ठीक है ना? ये वाले एग्जाम्पल, ये देखिए रेड पेज 8.10। समझ मारना। और इसी साल ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहां आया है? रीनीट के अंदर। समझ मारा? रीनीट में ये वाला क्वेश्चन आया है, रीनीट एग्जाम में। इसमें क्या लग रहा है सर? लोकेंट्स लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। यदि यहां पर हम लोग देखें 1 2 3 4 5 6, तो पहला 1 पर, फिर 2 पर, फिर 4 पे आ रहा है। इसको लेंगे 1 2, बाद में आ रहा है। समझ मारे? 5 पर इसको लेंगे 1 2 पे भी नहीं आ रहा है कोई, तो ये रहेगा। समझ मारे? तो इसका नाम लिखेंगे 4 इथाइल। क्या नाम लिखेंगे? 4 इथाइल। क्या लिखेंगे? 1 फ्लोरो, 4 इथाइल 1 फ्लोरो। समझ मारे? 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो, और क्या लिख देंगे? बेंजीन। क्या लिख देंगे? बेंजीन। समझ मारे? बेंजीन। आपको पता है पूरी हमारी आईयूपीएससी है वो 3-4 चीजों के आसपास चलती है। एक होता है रूट वर्ड, उसमें होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम।
दो सफिक्स होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स, जो प्राइमरी सफिक्स आता है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को बताता है। इसके बाद आता है एक प्रीफिक्स सेकेंडरी सफिक्स, जो हमेशा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को बताता है। जैसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो हमारे सल्फोनिक एसिड है, एनहाइड्राइड है, एस्टर है, एसिड हैलाइड, एमाइड, साइनाइड, समझ में आ रहा, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और ईथर और ये सब के सब, समझ में आ रहा है। और एक होते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, वो तभी यूज होता है जब कंपाउंड साइक्लिक होता है। एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो तभी होता है जब कंपाउंड में ब्रांचिंग होता है। ब्रांचिंग का मतलब सब्स्टिट्यूएंट। और आपको मैं बता देता हूं, सब्स्टिट्यूएंट में कभी कोई प्रायोरिटी नहीं होती है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा। प्रायोरिटी को कौन डिसाइड करता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल। कौन डिसाइड करता है? अल्फाबेटिकल। ये मैंने 3-4 एग्जांपल आपके कार्बोनिल कंपाउंड से लिए हैं, जिनके सबसे ज्यादा चांस है ओपन चेन कंपाउंड के एग्जाम में आने में। यहां पर क्या है मेरे भाइयों? ये है PFG, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये PFG प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और यदि हम इसमें चेन लेंगे, मेन चेन, सबसे पहले इसका चेसिस सेलेक्ट करिए, मेन चेन कौन सी रहेगी? समझ में, इसकी मेन चेन कौन सी रहेगी? जो मेन चेन है मेरे भाई ये वाली रहेगी। समझ में, ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। ये कौन सा है? कार्बन वाला है। इसके कार्बन को चेन में ले लीजिए। समझ में, इसके कार्बन को चेन में लीजिए और ये है, ठीक है ना। इसके कार्बन को आप लोग चेन में ले लें, ये मेन रहेगा। इसका नाम लिख दें भाई। समझ में, नाम लिखिए इसका। जब हम लोग नाम लिखेंगे, ठीक है, क्या नाम आएगा? चलो बताओ। इसका आएगा, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसका नाम आएगा 4 ब्रोमो। इसका नाम आएगा 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल। और आगे क्या लिखेंगे? हेप्टेन। क्या लिखेंगे? हेप्टेन 1L, हेप्टेन 1L। इसका नाम लिखेंगे हेप्टेन 1L। इसमें आप लोग जैसे देखोगे नीचे वाले में, इसमें देखो जरा क्या है, क्या इसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है? यस सर। यदि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है और कार्बन वाला है, यस सर, उसके कार्बन को चेन में लो, साथ के साथ चेन को भी लंबी ले लो। कुछ नहीं, टोटल कार्बन बताओ कितने हैं? टोटल कार्बन है 5। 5 कार्बन है तो नाम लिखेंगे 5 को पेंट। क्या लिखेंगे साहब? 1 2 3 4 5। बताओ पेंट, बताओ कितने पे आया डबल बॉन्ड? 2 इन और 1L। समझ मारा? 2 इन 1L। ई को उड़ा देंगे, यदि पीछे AEIOU एंड Y आते हो तो इनको उड़ा देंगे। समझ मारा? ये है। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये हमारा जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, ये है कीटोन। समझ मारा? इसको हम लोग कीटोन कहेंगे। ये हमारा मेन पार्ट है कीटोन वाला। और ये क्या हो गया है? ये हो गया है सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो गया है? सब्स्टिट्यूएंट। इस दौरान यदि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसे फिनाइल लिखेंगे, 1 2 3। इसका नाम होगा 1 फिनाइल। क्या नाम है? 1 फिनाइल प्रोपेन, 1 फिनाइल प्रोप 1 ऑन, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन। या आप लोग सकते हैं 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। ये आपको मैंने कराए हैं राजाओं कितने क्वेश्चन? समझ मारना, कितने क्वेश्चन आपको कराए? टोटल 12 क्वेश्चन कराए हैं। और ये IUPSC इसी तरीके से आपको, IUPSC 4-5 चीजों के आसपास घूमती रहती है और उसमें से आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे करना होता है। या तो वो सब्स्टिट्यूएंट में कुछ चेंज करेगा, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कुछ करेगा, या प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के बारे में कुछ करेगा। समझ मारना, ये है। इसी तरीके से आपको अगला टॉपिक मुझसे कौन सा पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम आप कमेंट्स में जरूर लिखना कि सर इसी तरीके से रिवाइज करा के 15-15-20 मिनट में मोस्ट एनसीईआरटी की बातें और कॉन्सेप्ट आप हमें बता दें। सबसे बड़ी बात आपको मैं एक और चीज और बता रहा हूं, अभी मेरा बैच आ रहा है 20 जुलाई से, प्रो। समझ मारना, फिनिक्स प्रो। फिनिक्स प्रो में आज के दिन जो प्राइस लग रही है, समझ मारे, ये है करीबन 6,000 रुपए में। 6,000 रुपए में अनअकैडमी पे आने वाले आपको सारे बैचेस जितने भी बैचर हैं, उन सब बैच का एक्सेस मिलेगा आपको। टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा आपको, सारे मॉक टेस्ट का मिलेगा आपको। इसी के अंदर आपको आगे आकर आपके सारे जितने भी क्रैश कोर्स स्टार्ट होंगे, जो भी होगा सब इसी के अंदर है। यहां पर आपको 1-2 टीचर नहीं मिलेंगे, अनअकैडमी के जितने भी टीचर हैं, समझ मारना, सबके सब टीचर आपको मिलेंगे। और इसमें से खास बात और है, आप यदि मेरा कोड यूज करते हैं, वहां पर आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव एनी रेफरल कोड। यदि मेरा कोड SKCLI यूज करते हैं तो मेरे 15 टीचर का उनका भी एक्सेस मिलेगा, जो आपको रात दिन डाउट्स बताएंगे। एक एक डाउट्स को चुन चुन के मारेंगे, 24/7 मेरे डाउट्स चलते हैं।
जिसके अंदर बहुत ही बेहतरीन एजुकेटर हैं जो आपका एक एक डाउट बताएंगे। लेकिन सर क्या आपका कोटा सेंटर पर भी बैच आ रहा है? बिल्कुल बैच आ रहा है, मेरा कोटा सेंटर पर भी बैच आ रहा है, उसको भी आप वो आ रहा है 25 जुलाई से। यदि आप उसे ऑनलाइन एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, मास्टर प्रो एलिट बैच, और उसकी प्राइस है 15K, समझ मार 15K। और जितने भी बाकी भी किसी सेंटर पे, इंडिया के किसी सेंटर पर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, कोटा की जितनी बैच को आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको 15,000 रुपए में, लेकिन 15,000 रुपए के साथ आपको अनअकैडमी की पूरी बुकलेट भी मिलने वाली है, जो कि 12,000 रुपए की कॉस्ट है। और वर्जन 4.0 के नोट्स जो हैं वो आपको घर पे मिलने वाले, पूरी किट आपको मिलने वाली है, जिसकी प्राइस है 15,000 रुपए। तो सर क्या इसमें भी कोड लगता है? बिल्कुल, एसकेसी लाइव मैं आपको गाइड करूंगा, 1 साल तक आपका मेंटोर रहूंगा। लेने के बाद आप लोगों को मेरी वो स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है, ठीक है ना? ये है, ठीक है। ये मास्टर व्हाट इज फिनिक्स प्रो सर, इसमें सारे आपको एसआरजी का एक्सेस आपको मिलेगा, मेंटोरशिप सेशन होंगे, समझ में, रेज हैंड क्लास होगी, बेस्ट टेस्ट लीडर बोर्ड, गाइडेंस सेशन, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ये सब मिलेगा आपको, ठीक है ना? ये है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है ना, ये कल तक, अब आपको बता रहा हूं, ये है टीम स्पार्टन है सब बैच। सर क्या टीम स्पार्टन का मिलेगा? नहीं, टीम स्पार्टन, टीम सुपर 6, पूरा टीम सुपर 6, सारे जितने भी हैं, समझ में, निंजा जितने भी है, सबका आपको एक्सेस मिलने वाला है। यदि आप अनअकैडमी को फिल करना चाहते हो उसके ऑफलाइन सेंटर पे, तो आप विजिट कर सकते हैं देश भर के। और इसमें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ना आपको श्रीनगर, जम्मू, कोटा, समझ में, पुणे, महाराष्ट्र सब मिलेंगे, जयपुर, सीकर, बीकानेर, ये सारे सेंटर का आपको एक्सेस मिलता है। आप विजिट भी कर सकते हैं सेंटर्स के ऊपर, ये है। तो ठीक है, आप आज हमें मेरा जो भी वीडियो देखें उसमें आप सजेस्ट करना सर इस तरीके के बेहतरीन कॉन्सेप्ट कौन से नए टॉपिक को आपको चाहिए, ठीक है? जबरदस्त एनर्जी के साथ लगे रहें, जबरदस्त पढ़ें। चलिए राजाओ, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।